69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। हम बात करने वाले हैं 69,000 आंसर की प्रकरण और 69,000 से जुड़ी हुई अन्य जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं, आपकी जिज्ञासाएं और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिनको हम सभी लोगों के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले 69,000 आंसर की प्रकरण के सहारे आप सभी लोगों को पता है बड़ी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यावेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अब बात कर लें कि जो प्रत्यावेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई उसके सारे बेसिक भाग की रणनीति क्या है। बेसिक भाग की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि बहुत सारे साथी डाइवर्ट होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो हमारे 6800 चयन सूची से जुड़े हुए साथी हों, चाहे वो साथी किसी अन्य भी वे में हो, जैसे वो 27-21% के आरक्षण याची हों। उन सभी के मन में एक आशंका जग जाहिर निकल कर आ रही है कि अगर 6800 केस के में जो आप सभी लोगों का डायरेक्शन आएगा तो क्या उसमें डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख होगा, तो नियुक्ति में देरी होगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ जो साथी 6800 चयन सूची से जुड़े हुए हैं और कुछ अन्य साथी हैं जिनको 1 अंक का लाभ मिला है और जो याची बने हुए थे और वो यहाँ पर भर्ती में प्रत्यावेदन कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर एक दौर स्टार्ट हो गया है प्रत्यावेदन के लिए। आप सभी लोगों का फिर से जो है आंसर की प्रकरण में जो कॉमन अंक की बात है उसको लेकर के याचिकाओं का दौर जारी हो गया। एक याचिका पर हमने आपको डिस्कस भी किया था, सुनवाई हुई है, 30 तक उस पर जवाब दाखिल करने की बात की गई है। अब जो मेन बेस कह रहा है जब आप प्रत्यावेदन करेंगे तो उसको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका 25/8/2021 के पूर्व योजित की गई हैं और मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अपील संख्या 343D/2021 अभिषेक श्रीवास्तव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य पारित आदेश दिनांक 25/8/2021 खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका 8056/2020 ऋषभ मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और इसके बाद दिया गया है कि 20/12/2021 में पारित निर्णय से आच्छादित होगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो दो आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं इनको यहाँ पर बात की गई है। तो अगर बात कर लें तो जो अन्य याचिकाएं जो पड़ी थी 25/8 के बाद में उनको कैंसिल किया गया था। तो अब हमने जो आप सभी लोगों को बताया है कि प्रत्यावेदन इनके स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्यावेदन किसी को रोकने की बात नहीं की गई, अस्वीकार भी होता है तो आप सभी लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब जो आप सभी लोगों की संभावनाएं क्या है कि क्या आपको आगे लाभ मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। क्योंकि अगर आप दबाव और अच्छे वे में वर्क करेंगे तो सरकार भी आपको दबाव में आएगी और आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलना चाहिए। क्योंकि कॉमन अंक का जो लाभ है, अगर अभ्यर्थी अपनी अंतिम मेरिट में सम्मिलित हो रहा है, जो 1 अंक का लाभ पा करके अन्य साथी जो चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, जो किसी भी प्रकार से कोर्ट में याचित थे, तो यहाँ पर भी उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसी के सारे बेसिक विभाग ने एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का दांव रच दिया है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सभी साथी कोर्ट की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ है मामला, फिर से याचिकाओं का दौर हुआ है। तो इससे जो है बेसिक विभाग को फुर्सत मिली है, क्योंकि लगातार अवमानना याचिकाओं से बेसिक विभाग में जो है तंग आ चुका था, जिसको लेकर के लगातार यहाँ पर कोर्ट तलब कर रहा था, या तो सचिव को तलब कर रहा था, या तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जवाब मांगा जा रहा था कि आप इन मुद्दों में कब तक स्पष्टता लाएंगे। और छोटी सी बात ये भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि 6800 जो मेन पॉइंट है अभी तक जो है ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए, दृष्टिगत करते हुए कि कोई अवमानना याचिका उसके खिलाफ न दायर हो जाए, तो यहाँ पर स्पेशली 6800 चयनित साथियों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है इस आंसर की प्रत्यावेदन के सहारे। तो आप सभी लोगों को हम यही अवगत कराएंगे कि 6800 चयनित साथी अभी किसी भी बेस पर कहीं भी याची बनने का प्रयास ना करें। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सरकार के पास जो 6800 चयन सूची है, ये इसको करना सरकार की प्राथमिकता होगी और मजबूरी भी होगी। क्योंकि इनके बगैर अगर ये केस नहीं डिसाइड होगा तो अगर आप प्रत्यावेदन हो भी जाता है तब भी किसी को नियुक्त का आदेश इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण केस है और ये एक सरगर्मी बहुत दिनों से चल रही, और आप सभी लोगों ने जो पिछले 2 सालों से बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी है, आप सभी लोगों ने सड़क से लेकर के कोर्ट तक का जो प्रयास किया, संघर्ष किया, उसको जाने ना दीजिए। क्योंकि 6800 चयन सूची पर ही स्टे रही है और उस पर जो है सरकार
ये करे कि आपको नियुक्ति दे, ऐसे आपको प्रयास करने हैं। हाँ, वो साथी डाइवर्ट हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर 27-21% आरक्षण को लेकर के याचिकाएं की, उनकी संभावनाएं इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं कि सभी को इसका लाभ मिलेगा। कुछ ही लोगों को याची लाभ की तरफ जो है सरकार देख सकती है, उसमें भी किसी न किसी डेट को डिसाइड कर सकती है, जैसा कि आंसर के प्रकरण में सभी को ना अंक प्रदान करके नियुक्ति में सम्मिलित करना पड़े, इसके लिए जो है सिंगल बेंच और डबल बेंच की याचिकाओं को लेकर के चीज़ें कर दी गई। अब बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट जो है आर्डर ना आने के कारण यही मामला स्पष्ट हो रहा है कि किन अभ्यर्थियों को आपको नियुक्ति देनी है। जैसा कि यहाँ पर जो याचिका डबल बेंच से गई थी उसी पर जो है आर्डर आ गया और उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्त को लेकर के आदेश हो गया है। तो जो भी साथी चयनित हैं वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो, आपको नियुक्ति जरूर मिलेगी, बस आपका आर्डर बहुत जल्दी डिलीवर होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाई कोर्ट का आर्डर आ रहा है इसमें जो आपके अन्य साथी हैं जो किसी भी प्रकार से उसका लाभ नहीं देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि 6800 चयन सूची के साथी डाइवर्ट हों, जिससे इस मामले में जो भी आर्डर आए उसका एक विशेष लाभ लिया जा सके। तो आप सभी लोग इसको इंगित करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए तभी कहीं भी किसी प्रकार की याचिका को डालें। अगर आप 6800 चयन सूची से जुड़े हुए हैं तो स्वेच्छायक रूप से आप याचिका डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दौर चल रहा है, आर्थिक रूप से ज़्यादा चीज़ें की जा रही हैं और याचियों की संख्या बनाने के लिए पैसों का डिमांड किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से मत जुड़िए, क्योंकि आप सभी लोगों का आर्थिक शोषण बहुत समय से होता आया है। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब बात कर लेते हैं इसी लगे रिक्त पदों का, जो जिलेवार अधियाचन के लिए डेट डिसाइड की गई थी 13 तारीख। अभी तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, केवल 2 जिलों के आंकड़े सार्वजनिक हुए थे जिसमें बहुत सारे पदों की संख्या सामने निकल कर आई थी। तो अगर आंकड़े यहाँ पर जो है सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं तो उसकी मेन वजह क्या है? पहली वजह यह है कि यहाँ पर अभी कंप्लीट डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है जैसा अपडेट आया है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि यहाँ पर जो प्रोन्नति का मामला है, यहाँ पर पहले यहाँ पर पदोन्नति की जाएगी जो भी शिक्षक हैं उनकी, और उसके बाद उस जो बचा हुआ डाटा है उसको डिसाइड किया जाएगा। इस संबंध में जो आप सभी लोगों को हमने बताया भी था, स्थानांतरण और पदोन्नति को लेकर के हमने डिस्कशन भी किया था कि बैठक हुई है और बेसिक शिक्षा यहाँ पर विभाग में, और आप सभी लोगों को हमने बताया भी था वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में बैठक भी हुई, उसमें सचिव का आदेश भी जारी हुआ था। तो अगर देखें तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें अब विभाग के मन में चल रही हैं। इधर जो है शिक्षा मित्रों ने भी अपने मामले को तूल की दे दी है, जिस मामले को लेकर के यहाँ पर बेसिक डीजी ने भी स्पष्ट टिप्पणी की थी कि हम आपके मुद्दे को देखते हैं और इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो सकती करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सरकार का ये मन है कि यहाँ पर जितनी भी बेसिक विभाग से जुड़ी हुई चीज़ें उनको स्पष्ट कर लिया जाए, भर्तियों को स्पष्ट कर लिया जाए, फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो आप सभी लोग इन बहुत सी चीज़ों को आकलन करने के बाद ही किसी भी तरीके से आप नई याचिका से जुड़ें, क्योंकि अभी भी आपका आर्डर पेंडिंग में है और आर्डर कब आएगा इसको लेकर के अभी कह पाना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जो डेट डिसाइड लग रही थी कि 15 जनवरी तक आर्डर आ जाएगा, उसमें मेन मुद्दा यही है कि अभी तक आरक्षण को लेकर के जो चीज़ें अस्पष्ट थी उनको अभी सरकार स्पष्ट नहीं कर सकी, या विभाग उनको किसी भी तरीके से डिसाइड नहीं कर पाया है। इसी को लेकर के कोर्ट का आर्डर अभी डिले हो रहा है और हो सकता है कि आशा यही की जा रही है कि लास्ट जनवरी तक आप सभी लोगों को आर्डर देखने को मिले, जिससे आप सभी लोगों का कार्य पूर्ण हो। जैसा कि दिखाई भी दे रहा है कि प्रत्यावेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही आप सभी लोगों का आर्डर डिलीवर हो पाएगा, जैसा अपडेट प्राप्त हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं, हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी जिज्ञासाओं के साथ, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे हमारे लिए हमें प्राप्त होंगे, हम आपको जरूर शेयर करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।